तो मुझे कोई समझा सकेगा कि डेटा डिसेमिनेशन से उनको क्या समझ आता है? राजश्री मैम, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? मैम मुझे लगता है कि डेटा डिसेमिनेशन मतलब रिपोर्ट फॉर्म में हम इसको पहुंचाएंगे, जो भी कंसर्न है, मतलब बच्चों को बताएंगे या पब्लिक में बताएंगे कि हाँ भाई ये रिपोर्ट आई है। मेरे हिसाब से ये है। ठीक है, एक रिपोर्ट आई है। और कोई कुछ इस पॉइंट पे ऐड करना चाहेंगे? देवेंद्र सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पे? हाँ मैम, ये मैं जो समझ पा रहा हूँ ये है डाटा को ट्रांसमिट करना ही है। ठीक है, जो कहाँ स्टैटिस्टिक्स तक निकल के आएगी उसको हम ट्रांसमिट करेंगे। जी जी सर, कहाँ पर ट्रांसमिट करेंगे इसको? ये मतलब जिसका हमने एनालिसिस किया है वहां पर मतलब डाटा को मतलब शेयर करना, एक तरीके से इंफॉर्मेशन शेयर करना। जिन बच्चों का हमने असेसमेंट लिया है उनको ये उनका रिपोर्ट पहुंचाना, जो ये मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, ओके ओके। अच्छा, तो हमें डेटा डिसेमिनेशन समझ आ रहा है, वर्कशॉप क्या होती है। हम इसको पोस्ट एनालिसिस वर्कशॉप भी बोलते हैं, राइट? कि मतलब एनालिसिस हो गया है, उसके बाद होने वाली वर्कशॉप। तो अगर सोचिए एमपी के डायग्नोस्टिक के सेंस में बात करें, एमपी का डायग्नोस्टिक असेसमेंट हो जाता है, सारा डेटा आता है, टीम बैठ के डेटा एनालाइज करती है। एनालाइज करने के बाद सारी एक रिपोर्ट लिखती है। ये रिपोर्ट अलग अलग तरीके की हो सकती है, जो हमने 7 तरीके की रिपोर्ट्स देखी थी। फिर उसकी हम एक बड़ी सी बुकलेट बना सकते हैं। चाहे तो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक रिपोर्ट बना सकते हैं या फिर स्टेट लेवल पे एक रिपोर्ट बना सकते हैं। मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक रिपोर्ट और एक पूरी स्टेट लेवल की एक रिपोर्ट बना सकते हैं। रिपोर्ट तो हमने बना दी, छाप दी, प्रिंट हो गई, सबके पास पीडीएफ में भी है, हार्ड कॉपी में भी है। तो हम वर्कशॉप क्यों करा रहे हैं? जब मैंने दे दी पढ़ने को आपको, मैं और आप ये वर्कशॉप क्यों करेंगे? एक डेटा डिसेमिनेट, आपको क्यों लग रहा है कि ये जरूरत है कि मैं जाऊं, लोगों से बात करूं और डेटा डिसेमिनेट या फिर पोस्ट एनालिसिस वर्कशॉप करूं? आपको क्या लगता है कि क्या जरूरत है बेसिकली इसकी? प्रदीप सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? ठीक है प्रदीप सर। शंकर जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पॉइंट पे? यस 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 मैडम। एक्चुअली मैं जैसा ही मैडम हमने जैसा कि राजश्री मैडम ने भी बताया, देवेंद्र सर ने भी बताया कि इस वर्कशॉप में क्योंकि पोस्ट उसके बाद हो रही है, डायग्नोस्टिक के बाद हो रही है, तो डेफिनेटली ये रिपोर्ट अपन जनरेट करेंगे, विद्यालय स्तर तक पहुंचाएंगे। और इस रिपोर्ट में हमें ये भी पता चलेगा कि हमारा जो स्टेट का लेवल है या बच्चों का जो स्तर रहा, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वो कहाँ किस लर्निंग आउटकम पे कमजोर रहे, या इसको पूरी वर्कशॉप को या पूरे डायग्नोस्टिक को अरेंज करने में जो जो भी डिफिकल्टी आई उसको अपन रिमूव करने की कोशिश करेंगे आगे आने वाले ऑन कमिंग टेस्ट के लिए, आई थिंक। शंकर जी, पर मेरा प्रश्न ये है कि ये सब तो मैंने एक बड़ी सी, समझ लीजिए 150 पेज की रिपोर्ट में छाप रखा है, तो वर्कशॉप कराने की जरूरत कहाँ से आई? मतलब आप लोग को पता ही है, आप लोग ने देखी होगी नैस की भी रिपोर्ट छपती है ना? आप लोग ने यस यस अगर मैम, देखी यस। होगी नैस की रिपोर्ट छपती है, वैसे ही एमपी डायग्नोस्टिक की भी एक पूरी बकायदा स्टेट की छपेगी, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक एक रिपोर्ट छपेगी। तो उसकी क्या जरूरत है? क्यों करवा रहे होंगे हम? एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। कौन एक्सपीरियंस गेन करेगा सर इसमें? इसमें इवेल्यूएटर करेंगे जो लगे हुए हैं इस पूरी कंडक्ट करने में। अच्छा ठीक है, ओके। और कोई कुछ ऐड करना चाह रहे थे? प्रदीप सर, हाँ आप कुछ ऐड कर रहे हैं? जी जी मैम ये कहना चाह रहा था कि हमने जिस उद्देश्य से डायग्नोस्टिक टेस्ट किया था वह उद्देश्य हमारा कितना सफल हुआ, ओके। तो ये भी मैं हम ऐड उसमें करना देखेंगे।
मैम राष्ट्रीय हियर मैं ऐड करना जी चाहूंगी इसमें। हाँ जी। मैम मुझे लगता है कि इस वर्कशॉप के बेस पर मतलब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आगे फ्यूचर में हमारी क्या पॉलिसीज रहेंगी और आगे का फ्यूचर प्लान हम इसके बेस पे ही डिसाइड करेंगे, ऐसा मुझे लगता है कि आगे स्टेट में अब हमें क्या करना है, लर्निंग लेवल इम्प्रूव करने के लिए क्या हम करेंगे। ठीक है, तो आप कह रही हैं हम स्टेट लेवल पॉलिसी जो चेंज होगी उस पे डिस्कशन करेंगे। तो मतलब इस वर्कशॉप में हमारे साथ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से कोई होगा, फिर और क्या मतलब पीपीआई से कोई होगा, और कहाँ से मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो हम लोग ने एक मैम का अच्छा पॉइंट है, हम ये डिस्कशन करेंगे क्योंकि बदलाव यही था ना कि हम देखें पहले, जांचें कि दिक्कत कहाँ है, उस दिक्कत को सुलझाने के तरीके लेकर आएंगे। डायग्नोस्टिक करने का उद्देश्य ही यही है पूरा। तो आप उम्मीद कर रहे हैं आपकी वर्कशॉप में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहेंगे मैम? जो भी डिस्कशन होगा ऑब्वियसली वो आगे तो हम पहुंचाएंगे ही, ऑफिशियल्स तक तो जाएगा ही। जो भी डिस्कशन हम जिस भी लेवल पे करते हैं, जो भी आउटकम रहेगा उसका। ठीक है, तो मैम का पॉइंट आ रहा है यहाँ पे हम कि पॉलिसी लेवल कोई भी चेंज करना हो, चाहे वो हमारे लेवल पे हो, गवर्नमेंट लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, ब्लॉक लेवल पे हो, उसका डिस्कशन करने के लिए हम करेंगे। और बाकी सबको क्या लग रहा है कि नीड क्या है इस वर्कशॉप की, क्यों जरूरत है कि ये वर्कशॉप कराई जाए, क्यों मैं अपना काम सिर्फ रिपोर्ट बांट के सबको जाएगी रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीओ ऑफिस पे भी जाएगी, ब्लॉक लेवल पे भी जाएगी, टीचर्स को भी भेजनी होगी तो लिंक चली जाएगी, भले ही छपा नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हैं, तो हम उनको सबको पीडीएफ भेज देंगे। तो बताइए मुझे वर्कशॉप करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, मतलब क्या आप सोचिए कि आप क्या करवाना चाहेंगे वर्कशॉप में। मैम अमित गुप्ता दिस साइड। जी सर। ये हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए जरूरी है। व्हाटएवर वर्क वी डिड, जो हमने डाटा एनालिसिस किया, डाटा को फिल्टर किया, तो जो प्रोसेस हमारा चला था वाज इट एरर प्रूफ, और हम कहाँ रेक्टिफाई खुद को कर सकते हैं और अच्छे से डाटा कलेक्ट हो सके, जो इस बार सही से या कहीं से एरर रह गई थी। तो हमें अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए भी जरूरी है ये वर्कशॉप। करेक्ट, तो सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए है, पॉलिसी लेवल डिस्कशन के लिए हो गया। अगर मैं सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात करूं अमित सर, तो क्या जो अभी इस वर्कशॉप के पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं ईआई के हम लोग 2-3 लोग और ले आएंगे, एमपी की टीम है, हम सब बैठ के ही ये वर्कशॉप करेंगे कि डेटा डिसेमिनेशन वर्कशॉप में हम उम्मीद करेंगे हमारे साथ कोई और लोग जुड़े? हम उम्मीद करेंगे और लोग भी जुड़े। और ये सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब ये नहीं है कि हम और लोगों को जोड़ेंगे नहीं, या हम कुछ लोगों को कम भी कर सकते हैं। अगर वी थॉट दैट ओके दीज वर नॉट यूजफुल फॉर आवर डाटा एनालिसिस, सो हम उस चीज को एरेडिकेट भी कर सकते हैं। इवन द पीपल दैट, या कुछ प्लेसेस दैट वी इंक्लूडेड दिस टाइम, दैट वी कैन रिमूव द नेक्स्ट टाइम। हम कुछ लोग भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, मैं मतलब वही पूछना चाहती थी, आप किन लोगों को जोड़ेंगे, किन लोगों को ऐड रिमूव करेंगे? Those are relevant to the topic, or those are relevant to the concerning areas. अच्छा, तो अभी हम मतलब आपके दिमाग में कोई ग्रुप नहीं है एज सच कि इनको ऐड करना चाहेंगे? नहीं, ग्रुप जब होगा जब एक हम किस चीज पे रिपोर्ट कर रहे हैं, किस चीज का डाटा एनालाइज कर रहे हैं, तब हम उस हिसाब से इंडिविजुअल्स की बात कर सकते हैं। मैडम ये डिस्ट्रिक्ट के रिसोर्स ग्रुप जो बनाते हैं उसके साथ भी अपन डिस्कशन कर सकते हैं आफ्टर। ठीक है, डीकेआरजीज जो हम काफी डिस्कशन हुआ है टेस्ट एग्जीक्यूशन के टाइम, तो शंकर जी ने बोला डीकेआरजीज को हम ऐड कर सकते हैं इसमें। काफी वैलिड पॉइंट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो लोग काम कर रहे हैं तो उनकी सुनना और उन तक पूरा रिजल्ट पहुंचाना भी जरूरी होगा। तो इसको थोड़ा सा और आगे समझते हुए हम ये समझते हैं कि डेटा डिसेमिनेशन वर्कशॉप जो कि एक पोस्ट एनालिसिस वर्कशॉप है, जरूरी क्यों है। देखिए, एक तो सबसे पहला है कि हमें सारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ अपने इनसाइट्स शेयर करने हैं। इनसाइट वर्ड से आप लोग क्या समझते हैं? कोई मतलब, अगर मैं बोलूं कि हमें सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ इनसाइट शेयर करना है, तो कुछ कोई इस पे ऐड करना चाहेगा? नहीं तो मैं समझाती हूँ इस पॉइंट को। जो एक्सपीरियंस हमने गेन किए हैं
उनको एक्सपीरियंस, ठीक है, ठीक, ओके। सो मैं थोड़ा यहाँ पे शंकर जी के पॉइंट को ही लेके बिल्ड करते हुए एक चीज ऐड करती हूँ। आई थिंक हम लोग काफी ज्यादा इस वर्कशॉप को एक हैंडओवर वर्कशॉप की तरफ सोच रहे हैं, जहां पे हम चीजें हमने जो सीखी वो आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे वो पर्पस नहीं है। डेटा डिसेमिनेशन और या कि पोस्ट एनालिसिस वर्कशॉप का उद्देश्य बहुत ही सीधा, सटीक और एक उस पे फिक्स्ड है। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हमारा जो रिजल्ट आया है, राइट, रिजल्ट को हम डिक्लेयर कर रहे हैं, पर इस तरीके से डिक्लेयर कर रहे हैं कि जिनके साथ ये शेयरिंग हो रही है उनके लिए यूज करना हेल्पफुल हो। तो अगर सोचिए हमने रिपोर्ट में छापा कि मैथ्स में 60% स्कोर था, एवरेज परफॉर्मेंस हो 60% मैथ्स ग्रेड 8 में। इसका मतलब क्या है? अच्छी परफॉर्मेंस थी कि खराब परफॉर्मेंस थी? ये तो मैडम जो हमारे पास प्रीवियस डेटा होगा उसके कंपैरिजन के बेस पे हम बता सकते हैं कि पहले स्टार्ट का परसेंटेज कितना रहा, अब इतना है, तो अपन उसको कंपैरिजन करके बताएंगे कि ये बेटर थी कि यहाँ बेस्ट है या ठीक नहीं रही, जो भी है। एकदम एकदम शंकर जी का पॉइंट मतलब एकदम वैलिड है सबसे ज्यादा, कि हम कभी नहीं कह सकते हैं कि 60% अच्छा था, बुरा था, खराब था। हम देखेंगे कि क्या हमारे पास पिछले कुछ सालों का डेटा है, तब हम कह सकते हैं कि देखिए हाँ, उसके आधार पे कि इसमें सुधार हुआ है या सुधार नहीं हुआ है। हम उस 60% में भी देखेंगे कि कितने बच्चे 60% में भी कि 70% से ऊपर स्कोर कर पा रहे हैं या फिर 20 या 30% से नीचे स्कोर कर रहे हैं। हम देखेंगे ना कि बच्चों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। 60% क्या हो गया? 60% तो एक नंबर हुआ, एक एवरेज परफॉर्मेंस हुई। सोचिए मैंने 1 लाख बच्चों का झुंड इकट्ठा करके बोल दिया कि 60% परफॉर्मेंस है। मुझे दिखाना पड़ेगा कि देखिए 60% में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में वेरिएशन इतना था। उस 60% को समझाना पड़ेगा कि बच्चे, हो सकता है अगर ये मैं मैथ्स का रिजल्ट बोल रही हूँ तो मैं बोलूँ कि बच्चे नंबर सेंस तो कर पा रहे हैं, जो कि बहुत लोअर ग्रेड स्किल है, बट वहीं पे जब उनको डेटा इंटरप्रिटेशन करना होता है, जहाँ पे उन्हें थोड़ा समझ के, डेटा को समझ के, टेबल और ग्राफ्स को पढ़कर आंसर करना पड़ रहा है, वो नहीं आंसर कर पा रहे हैं। तो मुझे इस तरीके से एज एन एक्सपर्ट, आप और मैं जैसे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स भी हैं, हम लोग असेसमेंट एक्सपर्ट्स भी हैं, तो उसको पूरा डेटा को पढ़ के समझ के उनके साथ वो इनसाइट्स शेयर करनी पड़ेगी। ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हो रहा है कि क्यों ये रिफ्लेक्शन कम होगा, क्यों ये डिस्कशन का स्कोप रहेगा, पर वो आगे भी इसको समझेंगे। बट यहाँ पे हैंड ओवर कम, हम अपना एक्सपीरियंस से ज्यादा हम रिजल्ट शेयर कर रहे हैं, बट काफी डिटेल तरीके में शेयर कर रहे हैं। देखिए आप लोग ने इतने 1 साल के ड्यूरेशन में क्वेश्चन बनाना सीखा है। आपको पता है कि एक अच्छा क्वेश्चन क्या होता है, आपको ये पता है कि मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन क्या होता है। मेरा कहना कि बच्चे की परफॉर्मेंस 60% थी, और मेरा ये कहना कि बच्चे जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस है उसमें तो 70% परफॉर्मेंस ला रहे हैं, पर वहीं जो एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चंस है उसमें सिर्फ 30% परफॉर्मेंस ला रहे हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसाइट होगा रादर देन कहना कि मैथ्स में एवरेज परफॉर्मेंस 60% थी। तो क्या अब हमारे डेटा डिसेमिनेशन वर्कशॉप का ऑब्जेक्टिव थोड़ा क्लियर हो रहा है कि ये क्यों डेटा डिसेमिनेशन बोला जाता है, ना कि हैंडओवर वर्कशॉप या फिर एक्सपीरियंस रिलेटेड वर्कशॉप? इसका ऑब्जेक्टिव थोड़ा क्लैरिफाई हो रहा है कि अभी भी कंफ्यूजन है कुछ? मैं इस शांति को किस डायरेक्शन में कंसिडर करूं कि क्लियर हो रहा है कि नहीं? मैम हो रहा है, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा, क्लियर हो रहा। मैडम सदियों से शांति सहमति का प्रतीक माना जाता है। क्या बात है, वो फैसिलिटेटर के लिए नहीं माना जाता है। जी जी, बट हाँ
ये पॉइंट आई थिंक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें अब हमने देखिए बहुत कुछ एक साल में सीखा है, क्वेश्चन लेवल भी समझा है हमने, पेपर भी समझा है, फिर हमने एनालिसिस भी समझा है, तो हमें वहां तक वो बात उनको इस तरीके से ले जानी है। आप और मैं जो डिस्कस करके एक चीज समझा सकते हैं, एक की 60% मैथ्स में परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, वही मैं एक रिपोर्ट में लिख रही हूँ कि 60% मैथ्स में परफॉर्मेंस है और बाकी सब में यह है। हो सकता है रिपोर्ट में उन्हें टेबल पढ़ना ना आता हो, उन्हें ग्राफ पढ़ना ना आता हो, उन्हें अगर मैं लिख भी दूं कि क्या कहते मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन में परफॉर्मेंस देखिए ऐसे बढ़ के आई है, उन्हें नहीं समझ आएगा उसका अर्थ। अब ये लोग कौन से होते हैं उस पर भी डिपेंड करेगा, बट तब भी उनको एक पूरी 150 पेज की शायद रिपोर्ट पढ़नी पड़े पूरी कहानी समझने के लिए, और पूरी डायग्नोस्टिक के बाद जो हमने एमपी स्टेट की स्थिति एनालाइज की है उसको समझने के लिए। तो हम इस वर्कशॉप में ना तो सिर्फ डेटा पूरा उनके साथ शेयर करते हैं, हम उनको ना तो सिर्फ रिजल्ट्स बताते हैं और ना ही उस रिजल्ट्स के आधार पर इनसाइट्स बताते हैं, हम उनके साथ रिकमेंडेशंस यानी कि कुछ ऐसे सजेशंस शेयर करते हैं जिसके आधार पर वो हो सकता है, जैसे मैम ने कहा था कि पॉलिसी लेवल चेंज आए स्टेट लेवल पे, हो सकता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ चेंजेस आए, हो सकता है अगर टीचर बैठी हो उस क्लासरूम में मतलब उस वर्कशॉप में तो क्लासरूम की टीचिंग तक पे चेंज आ जाए। अगर आप यही एक टीचर के सामने पॉइंट रख रहे हैं कि मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन वाला, कि आपको क्या लगता है क्या टीचर अपने पेपर्स में और अपने पढ़ाने के तरीके में मैकेनिकल क्वेश्चन पूछने की बजाय थोड़ा अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन की तरफ शिफ्ट लाएंगे? क्या वो पॉसिबल हो सकता है? आई एम नॉट सेइंग कि मतलब 100% हो, पर आप वो एक उनके दिमाग में ये ख्याल डाल के आप उनको सजेस्ट करेंगे कि बच्चों से डायरेक्ट बुक लेवल वाले क्वेश्चन ना पूछ के कॉन्सेप्ट्स के एप्लीकेशन वाले हमें क्वेश्चन पूछने चाहिए। क्या वो डिस्कशन मूव होगा? जी मैम बिल्कुल, उस तरफ मूव होंगे बच्चे, टीचर्स भी ना। तो ये डिपेंड करता है कि कौन आपकी वर्कशॉप में बैठा है, अभी हम उसको भी देखेंगे। और हमारा बेसिकली नेक्स्ट पॉइंट जो पॉलिसी लेवल चेंज है, तो बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर चेंज करने के लिए आपको इस डेटा को कैसे यूज करें ये आप बेसिकली शो करते हैं वहां पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं। सो अगर आपको दिख रहा है कि बच्चों को मैथ्स में नंबर सेंस समझ आ रहा है और डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं समझ आ रहा है, तो एक टीचर को या फिर एक पेरेंट को पढ़ाते वक्त किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, नंबर सेंस पे कि डेटा इंटरप्रिटेशन पे? अब डेटा इंटरप्रिटेशन पे करना चाहिए निश्चित ही, तो डेटा रिपोर्ट्स में दिख रहा है उसी के अनुसार। ठीक है। तो ये वैसे ये अगर आपको ध्यान होगा तो ये स्किल वाइज परफॉर्मेंस रिपोर्ट से आपका डेटा आ रहा होगा, पिछली बार हमने वर्कशॉप में देखी थी एक स्किल वाइज रिपोर्ट कैसी दिखती है। जी। तो फिर से मैं एक बार रूम से पूछना चाहूंगी कि अब अगर आप मुझे समझा सकें कि एक डेटा डिसेमिनेशन यानी कि पोस्ट एनालिसिस वर्कशॉप की क्या जरूरतें आपको लगती हैं, कि क्यों करवानी चाहिए, क्यों हम सिर्फ रिपोर्ट्स छाप कर वहीं पे क्यों नहीं रुक जा रहे हैं, क्यों हम एक स्टेप और जाकर हो सकता है 5-6 घंटे की या फिर हो सकता है एक पूरे दिन भर की या हो सकता है 2-3 दिन की वर्कशॉप कंडक्ट करेंगे अलग अलग लोगों के साथ। हेलो। जी जी। हाँ मैम, जो भी हमारा रिजल्ट निकला है रिपोर्ट के आधार पर उसे अर्थपूर्ण तरीके से सभी लोग समझ सकें, इसलिए बहुत जरूरी है ये। एकदम, एक तो सब लोग उसे अर्थपूर्ण तरीके से समझें, ना तो सिर्फ उसे पढ़ें बल्कि उसको सही में जो उसका एक्चुअल मीनिंग निकल के आ रहा है उसको समझें। और कोई पॉइंट? और समझने के साथ साथ उस पे आगे उस रिपोर्ट के अनुसार अपनी
टीचिंग मेथड्स वगैरह या टीचिंग पॉइंट्स वगैरह, लर्निंग आउटकम्स है, इन सबको डिसाइड करें, उसके आधार पर काम करें, ताकि बच्चों का जो है लेवल, जिन 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 बिंदुओं पर कमजोर रह गए बच्चे, जो उनके हॉट स्पॉट्स रह गए थे, वो ठीक हो पाए, कमियां दूर हो पाए। इस सब के लिए एक रिपोर्ट्स को बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी रहेगा, और उसी के लिए हमें इस टाइप की वर्कशॉप बहुत करना ही चाहिए। अदरवाइज जो हमने इतनी मेहनत की है अभी तक की, मेरे ख्याल से उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, इससे ये समझ में आया अभी तक। जी, हरीश ने बड़ा पॉइंट अच्छा उठाया कि एक तो उन्होंने, हम लोग ने जो बातें की कि लर्निंग आउटकम्स हो, स्किल्स हो, उन तक पहुंचाएं, उस हिसाब से चेंज लाएं। सर ने बड़ा अच्छा पॉइंट किया कि हम लोग ने जो इतनी मेहनत की है, वो इंफॉर्मेशन हमें तक तो समझ आ रही है, पर आगे उन तक पहुंचाने वाली बात कि देखिए हमने इतनी मेहनत की, फिर हमने इतना फाइंड किया, फिर हम इस इतनी गहराई तक चीजों को पढ़ के समझ कर आए हैं, वो उन तक ना पहुंचे जो एक्चुअल चेंजेस ला रहे हैं। हम अभी अगर एमपी स्टेट की बात करें, यहाँ पे कुल मिलाकर 20 लोग हैं। उन 20 लोगों में से आप 14-15 लोग ही होंगे जो एक्चुअली फील्ड पे काम कर रहे हैं, राइट? और फील्ड पे आप में जो काम कर रहे हैं, सोचिए मुकाबले में कुछ 14-15 हजार लोग होंगे जो एमपी में काम कर रहे हैं। तो सिर्फ 14-15 लोग इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंचाए या 14-15 हजार लोग वहां पे इंफॉर्मेशन पहुंचाए, कौन सा ज्यादा हमारे लिए इफेक्टिव होगा, वो देखने के लिए भी एक ये डेटा डिसेमिनेशन वर्कशॉप जरिया बनती है। कोई और कुछ इस पे पॉइंट ऐड करना चाहेगा? जी मीनाक्षी मैम। हाँ जी मैम, मैं भी बस यही हमने जिस दृष्टि को लेकर इस हेलो मैम आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, अब आ रही है। हाँ, जिस दृष्टि को लेकर हमने ये किया है, वो अंतर्दृष्टि एक तरह से साझा करना जरूरी है, जैसा आपने खुद ने भी इसमें लिखा है। और साथ ही किस मतलब हमने जो निष्कर्ष निकाले हैं, वो निष्कर्ष की सही व्याख्या होना बहुत जरूरी है। अन्यथा लोग उसको, या आगे जब वो अगले चरण में जाएगा, तो उसकी व्याख्या अलग अलग लोग अलग अलग तरह से करके उसके क्रियान्वयन में त्रुटियां कर सकते हैं। इसलिए सही क्रियान्वयन हो, सही दृष्टि लोगों तक पहुंचे, सही वो जो हमने कार्य किया है उसका सही व्याख्या हो, इन सब चीजों की वजह से ये वर्कशॉप करना बहुत जरूरी है। जी जी, काफी अच्छा पॉइंट किया है कि जो हमने निष्कर्ष निकाला है, वो जो सही तरीके से हम समझाना चाह रहे हैं वैसे ही समझे, राइट? कई होता है हम पॉइंट, हम अगर मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन वाला लिखें, कई बार ऐसा होता है कि लोग बोलेंगे कि एप्लीकेशन क्वेश्चन तो बच्चों ने किए ही नहीं है, तो कैसे कर पाएंगे? पर अगर बच्चे ने अच्छे से पढ़ा है कि एडिशन कैसे करते हैं, तो बच्चे क्यों एप्लीकेशन क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, ये सोचने वाली बात हो जाएगी, राइट? माना कि वो उस प्रकार का क्वेश्चन नहीं है जो उन्होंने पहले कभी बुक में देखा हो या वैसे किया हो, बट आदत हमारी वहां पे होनी चाहिए कि हम उनको उस तरीके के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कराएं, और उनका कॉन्सेप्ट इतना अच्छे से क्लियर हो कि वो समझ जाए कि एडिशन ही करना है, बस उसको प्रश्न को थोड़ा अलग तरीके से लिखा गया है। तो हाँ, निष्कर्ष पहुंचाना और सही रूप से पहुंचाना यहाँ पे बहुत जरूरी बन जाता है। और यहाँ पे इस पे कोई पॉइंट ऐड करना चाहेंगे आप में से? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। मुझे अब आप लोग ये सोच के बता सकते हैं कि इस वर्कशॉप के पार्टिसिपेंट्स कौन कौन हो सकते हैं? क्या सिर्फ ये हम एमपीएससी टीम के लिए करेंगे, या डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स के लिए करेंगे? किस किस के लिए कर सकते हैं ये वर्कशॉप? टीचर्स तक जाना चाहिए। टीचर्स तक जाना चाहिए, और किस तक जाना चाहिए? मैम, जो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे डाटा का यूज कर रहा है, वो सबके साथ शेयर होना चाहिए। थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा। ये मैं मानती हूँ कि जो जो हम लोग के डेटा को यूज करने वाले हैं उन सबके साथ शेयर होना चाहिए, बट थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं क्या क्या। जैसे टीचर्स एक ग्रुप हो गया है ना,
हम ग्रुप को बोलते हैं। टीचर्स तो ये हो सकता है एमपी के टीचर्स हो या कुछ हो, पर टीचर्स एक ग्रुप हो गया। तो थोड़ा सा और डिफाइन करेंगे कि और कौन कौन से ग्रुप्स हैं जिनके साथ ये शेयर कर सकते हैं हम लोग। मैम पॉलिसी मेकर्स हुए, टीचर्स हुए, पॉलिसी मेकर्स हुए, और एजुकेशन में जो रिसर्च वर्क कर रहे हैं वो अदर स्टेट के भी हो तो वो भी हो सकते हैं, जो हमारे डाटा के यूज करने वाले हैं। जी जी। और इसी तरह से अन्य प्रदेशों के भी पॉलिसी मेकर्स भी जो यूज कर रहे हैं हमारे डाटा का वो भी हो सकते हैं। जी। और मतलब ये तो हो गया, पर हमारे डायग्नोस्टिक का रिजल्ट किसके, एमपी डायग्नोस्टिक का रिजल्ट आएगा वो किसके साथ शेयर करना ज्यादा जरूरी होगा? दूसरे स्टेट के पॉलिसी मेकर्स के साथ या अपने ही स्टेट के टीचर्स? तो आप अपने लोग ने स्टेट बोल के दिया। पॉलिसी मेकर्स, टीचर्स, बच्चे, पेरेंट्स सभी आ जाएंगे इसके लिए तुम्हें। ठीक है, बच्चे, पेरेंट्स और हमारे स्टेट लेवल पे पूरा शेयर करेंगे। तो देखिए इसके कौन कौन पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं। कम्युनिटी हो सकती है, हम डिक्लेयर कर सकते हैं, पूरे सोशल मीडिया में रिजल्ट्स आ सकते हैं कि लर्निंग लेवल ये है, यहाँ पे फोकस की और जरूरत है, ऐसे करके। तो सोशल मीडिया पे आप भले ही शेयर कर रहे हो, मतलब आप इन द सेंस कि गवर्नमेंट आगे शेयर कर रही है ना, पूरा प्रोसेस फॉलो होता है। तो गवर्नमेंट रिजल्ट शेयर करती है कम्युनिटी के साथ कि देखिए आपके जिले के या आपके ब्लॉक का रिजल्ट ऐसा आया है, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, या आपको यहाँ पे और मेहनत करके और बेहतर परफॉर्म करने की जरूरत है। हम पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं कि देखिए आपके जो बच्चे हैं वो इस कक्षा में पढ़ रहे हैं और उन्हें इस तरीके की चैलेंजेस आ रहे हैं परफॉर्म करने में इन सभी सब्जेक्ट्स में। हम बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं कि देखिए आप लोग ने इस तरीके के प्रश्न को अटेम्प्ट किया था और हमने पाया है कि आप यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आप इन फोकस मतलब एरियाज पे ध्यान देंगे तो आप अपना जो लर्निंग लेवल है वो काफी हद तक इम्प्रूव कर पाएंगे। बच्चों के लिए भी बहुत जानना जरूरी बन जाता है, राइट, कि अगर उन्होंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो लैंग्वेज में होता है, जो कि समझ लीजिए पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो सिर्फ उसके लिए उन्हें पढ़ना, बुक में बैठ के किताबें पढ़ने से नहीं होगा। साथ में हम उनको रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि आप साथ में न्यूज़पेपर्स पढ़िए, बुक्स पढ़िए, उससे भी आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव हो सकता है। और टीचर्स के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है शेयर करना कि ये रहा रिजल्ट, यहाँ आपको आए फोकस एरियाज जिनको आप ध्यान देंगे तो आपका लर्निंग लेवल क्लासरूम का और इम्प्रूव हो सकता है। और हो सकता है हम क्लास 8 से टेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हो, बट हम दिखा सकते हैं कि क्लास 8 में भी लर्निंग लेवल क्लास 4 की मैथ्स के क्वेश्चन भी नहीं बच्चे सॉल्व कर पा रहे हैं। तो टीचर्स अपने बाकी टीचर्स को भी कह सकते हैं कि ग्रेड 4 से ग्रेड 3 से ही मैथ्स के इन टॉपिक्स पे ध्यान देना स्टार्ट करें, ताकि जब वो बच्चे ग्रेड 3 वाले बच्चे आगे चल के ग्रेड 8 में आएंगे तो उन्हें दोबारा ये सेम चैलेंजेस ना फेस करने पड़ रहे हो। और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस हिसाब से वो पॉलिसीज ला सकते हैं, वो और ज्यादा क्या कहते हैं न्यू इंटरवेंशन प्रोग्राम्स ला सकते हैं। हो सकता है वो डिजिटल एजुकेशन के बारे में बात करें, हो सकता है कि वो बात करें कि चलो बहुत सारे मिसकंसेप्शन वर्कशॉप्स है मैंने। जी 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 शंकर सर, Your voice is interrupting now. अभी ठीक आ रही है? यस मैम, ठीक है। ठीक है, तो मैंने पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे लिस्ट कर रखे हैं। मैं आप सभी से सुनना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है हर पार्टिसिपेंट्स के लिए इस वर्कशॉप का ऑब्जेक्टिव सेम रहेगा? मतलब जो मैं वर्कशॉप कहिए गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए रख रही होंगी, क्या मैं वही सेम वर्कशॉप पेरेंट्स के लिए भी रखूंगी? डिफरेंट होना चाहिए मैडम।
मतलब मैं सेम एजेंडा, सेम प्रेजेंटेशन और सेम डिस्कशन पॉइंट्स लेकर जा सकती हूँ कहीं पेरेंट्स के पास या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास या फिर स्टूडेंट्स के पास? नहीं मैम, ठीक है, इसलिए किसी को मैम लगता है कि हाँ सेम रख सकते हैं? ठीक है, कोई मुझे इसका कारण बता सकता है कि डिफरेंट क्यों होना चाहिए? ठीक है मैडम, हर लेवल पे इसका आउटपुट अलग अलग होगा, टीचर के लिए अलग होगा, ऑफिशियल के लिए अलग पॉलिसी बनाएंगे, टीचर्स क्लासरूम के अंदर वर्क करेगा, पेरेंट्स अलग, हर हिसाब से अलग अलग ही उसका चूंकि शो करना पड़ेगा उसे। ओके ओके, ठीक है। और किसी का कोई पैन मतलब यहाँ पे पॉइंट ऐड करना चाहेंगे? मैम हमारा रिपोर्ट तो एक ही रहेगा, जो कि निश्चित रूप से है ना बच्चों का हम परफॉर्मेंस देखेंगे, पर उसमें जो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए सारे लोगों के अपने अपने अलग अलग रोल्स होते हैं। तो ये एकदम रोल्स को डिफाइन करने में रिपोर्ट तो एक ही रिपोर्ट काम करेगी। भाई उसी रिपोर्ट में कम्युनिटी का क्या रोल था, पेरेंट्स का क्या रोल है, स्टूडेंट्स का क्या होना चाहिए, टीचर्स का क्या होना चाहिए, ऑफिशियल्स का क्या होना चाहिए। तो मुझे लगता है रिपोर्ट तो एक ही है, उसी रिपोर्ट को अलग अलग लेवल्स पर अलग तरीके से हमें प्रेजेंट करनी पड़ेगी। जी सर, पॉइंट यही है कि रिपोर्ट तो देखिए एक ही छप गई है ना, सबके लिए उसके जी टारगेट्स हो गए, रोल्स हो गए, पर जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं आप, मैं इसको बहुत वर्कशॉप को जब भी कहती हूँ आपकी कहानी बदल जाएगी। आप जो कहानी एक बच्चे को सुना रहे होंगे कि इस डायग्नोस्टिक का क्या रिजल्ट रहा है, आप वो कहानी एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को नहीं सुना सकते हैं। आपको अपनी ठीक है। कहानी दोबारा इस तरीके से लिखनी पड़ेगी कि जो आप पूरा इंसाइट, जो रिकमेंडेशंस शेयर कर रहे हैं वो स्टूडेंट के लिए यूजफुल हो, अगर वो आप वर्कशॉप स्टूडेंट के लिए करवा रहे हैं, और अगर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए जो करवा रहे हैं वो गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए ही यूजफुल हो। राइट, मैं बच्चों को अलग अलग प्रश्नों के थ्रू समझाऊंगी उन्होंने किस प्रकार की गलतियां की हैं, वहीं पे मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल को समझाऊंगी कि किस किस कमियों की वजह से ये बच्चे ये सब चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार मुझे सभी लोग एक एक करके, मैं पार्टिसिपेंट्स बताती हूँ, अपने हिसाब से समझाएं कि वर्कशॉप का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, हम क्या पॉइंट पहुंचाना चाहेंगे अगर हम वर्कशॉप एक कम्युनिटी लेवल पे कर रहे होंगे। मैडम अगर कम्युनिटी लेवल पे अगर कर रहे हैं, समुदाय के बीच में कर रहे हैं, मान के चलो पेरेंट्स को इनवाइट किया हुआ है, तो डेफिनेटली पेरेंट्स को हम बताएंगे कि अपने क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो उनका लर्निंग लेवल क्या है, स्टेट लेवल से वो कितना पीछे है, स्टेट लेवल से कितना आगे हैं, किस एरिया पर्टिकुलर पोर्शन में वो वीक है, इस तरह की उन्हें जानकारी देंगे पर्सनली। शंकर जी एक पॉइंट ऐड यहाँ ये करना चाहूंगी कि कम्युनिटी लेवल जब हम बोल रहे हैं उसमें हो सकता है पेरेंट्स हो जिन बच्चों का असेसमेंट हुआ हो, या फिर हो सकता है ये ऐसे मतलब लोग हों जिनके पेरेंट्स ना हो, जैसे आप और मैं, अगर मैं अब मतलब बात करूं वहां उसमें बैठी हूँ तो मैं सीख रही हूँ कि मेरे जो पूरा राज्य है एमपी उसका क्या रिजल्ट रहा है, उस पर पढ़ाई का स्तर क्या है ना। तो कम्युनिटी में पेरेंट्स एक स्मॉल सबसेक्शन हो सकता है, बट जरूरी नहीं है कि सिर्फ पेरेंट्स ही हो। ओके ओके मैडम, आई गॉट योर पॉइंट। तो उस कंडीशन में अपन ये भी पॉइंट लेंगे कि अपने एरिया का या स्टेट का क्या परफॉर्मेंस है, स्टूडेंट्स का क्या परफॉर्मेंस है, ये पूरा फिर उन्हें मेंशन करेंगे। ठीक है, अच्छा, और क्या कम्युनिटी कोई रोल प्ले करती है बच्चे की एजुकेशन में? बिल्कुल मैडम, कम्युनिटी रोल प्ले करती है बच्चे की एजुकेशन में। ठीक है, शंकर जी ने बोला हाँ प्ले करती है, आप में से कोई ऐड करना चाहेंगे? बीके सिंह सर, आप कुछ ऐड करेंगे कि कम्युनिटी एक बच्चे की एजुकेशन में कैसा रोल प्ले करती है? बीके सिंह सर आप बोल रहे हैं तो आप म्यूट पे हैं।
ठीक है, प्रदीप सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पॉइंट पे? हेलो। हाँ जी सर। जी मैम। मैम बिल्कुल, जब हम वर्कशॉप करेंगे तो ये अलग ही अलग होंगे। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि कम्युनिटी, मैं कह रही हूँ कि शंकर सर ने अग्री किया कि हाँ कम्युनिटी बच्चे की एजुकेशन में एक रोल प्ले करती है, तो मैं वही समझना चाह रही हूँ किस तरीके का रोल प्ले करती है और हमारी वर्कशॉप में क्या ध्यान रखना पड़ेगा। हेलो। हाँ जी सर। जी मैम। जी मैम, कम्युनिटी से करना पड़ेगा, मगर जब कम्युनिटी अलग अलग होंगी तो फिर हमें उनको अलग अलग प्रकार से समझाना होगा। अलग अलग किस प्रकार अलग अलग हो सकती है? हेलो। हाँ जी सर। जी मैम। सर आपने कहा कम्युनिटी अलग अलग प्रकार की हो सकती है, तो मैं थोड़ा वही समझना चाहती, अलग अलग किस प्रकार से हो सकती हैं कम्युनिटीज? नहीं मैडम, कम्युनिटी अलग अलग मतलब ये है कि इसको कैसे डिफाइन करेंगे अपन कि But I would like to हेलो। add something here. हाँ, एक मिनट जैसे शंकर मैडम, सर, हाँ, वो प्रदीप सर कुछ बोल रहे थे, एक मिनट। प्रदीप सर हेलो। हाँ कंटिन्यू कर जी सकते मैम। हैं। हाँ मैडम, मैम ये कह रहा था कम्युनिटी में यहाँ जैसे ट्राइबल एरिया में पढ़ाई का स्तर अलग होगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट में अलग होगा, तो ये कम्युनिटी के आधार पे हम इसको वो कर सकते हैं। रूरल एरियाज में अलग होता है, अर्बन जी एरियाज में अलग होता है। हाँ, नहीं काफी वैलिड पॉइंट है सर का कि कम्युनिटी अलग अलग तरीके की हो सकती है। तो हमें हो सकता है हमारी कम्युनिटी के लिए जो वर्कशॉप हम कंडक्ट करवा रहे हैं वो एक मिक्सचर हो, या फिर हमें बहुत क्लियरली डिफाइंड हो कि ट्राइबल से आ रहे हैं, रूरल से आ रहे हैं और अर्बन से आ रहे हैं, कहाँ से हमारे कम्युनिटी मेंबर्स आ रहे हैं। उस हिसाब से हम बेसिकली अपना वर्कशॉप का ऑब्जेक्टिव बेसिकली चेंज कर देंगे, क्योंकि जो फैसिलिटीज एक ट्राइबल स्टूडेंट के पास होगी, एक ट्राइबल स्कूल में अवेलेबल होगी, वो बहुत कम होगी इन कंपैरिजन टू अ अर्बन स्कूल और अ स्टूडेंट, है ना। तो उस हिसाब से हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि देखिए हमारे रिकमेंडेशन अगर अर्बन वाले को जा रहा है कि आप यूट्यूब पे इस चैनल जैसे है कि यहाँ पे एनसीईआरटी के काफी, अगर आपको पता हो, वीडियोस चलती हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पे, तो मैं एक अर्बन स्टूडेंट को शायद फिर भी रिकमेंड करूं कि आप यूट्यूब पे ये सारी स्टोरीज सुने और या फिर न्यूज़पेपर इस तरीके से पढ़े। पर ट्राइबल पे मैं शायद उनके पास नेटवर्क अवेलेबल ना हो, वो रिकमेंडेशन नहीं दूंगी। तो मेरी वर्कशॉप का थोड़ा सा जो कॉन्वर्सेशन होगा वो चेंज हो जाएगा। काफी वैलिड पॉइंट्स प्रदीप सर यहाँ पे लेकर आए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हुए देवेंद्र सर आप मुझे बताना चाहेंगे कि एक पेरेंट्स के लिए अगर हम वर्कशॉप कर रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मैम ये जो है, मुझे लगता है कि बच्चों की जो एजुकेशन पर सबसे ज़्यादा यदि प्रभाव पड़ता है वो बच्चों की के माता पिता का ही पड़ता है। तो माता पिता का स्तर किस तरीके का है, है निश्चित रूप से सब अलग अलग स्तर के होते हैं, उनका एजुकेशन भी अलग अलग होता है, उनका प्रोफेशन भी अलग होता है। इन जी सब बातों का जो है बच्चों की एजुकेशन पर कहीं ना कहीं जो है ना अदृश्य रूप से प्रभाव पड़ता रहता है। तो हम लोगों को इस वर्कशॉप से के माध्यम से उनको उनको समझाना पड़ेगा कि आपके बच्चे जो है वो उनमें कहाँ पर लर्निंग गैप है, क्या क्या कमियां हैं, और आप लोगों को अपने अपना किस तरीके से जो है ना बच्चों के ग्रोथ में कोऑपरेट करना है। तो ये सारी चीजें निकल के आएंगी इस वर्कशॉप से। ठीक है। सो देवेंद्र सर ने बोला कि पेरेंट्स के अपने पेरेंट्स का भी एक लर्निंग लेवल होता है, राइट? तो उसमें भी काफी या फर्क हो सकता है। उन्होंने कहीं हो सकता है किसी ने स्कूल लेवल तक पढ़ाई की हो, किसी ने और आगे चल के पढ़ाई की हो, किसी के पास इतना समय हो कि वो घर बैठकर ध्यान दे सकते हैं, किसी के पास इतना ना हो। तो आप जब रिकमेंडेशंस देंगे तो आपके रिकमेंडेशंस जो होंगे, इनसाइट्स होंगे, वो थोड़ा वेरिएशन करेंगे। क्या
मैं अगर ट्राइबल एरिया में जाके पेरेंट्स के साथ ये वर्कशॉप करती हूँ, मेरा ये समझाना कि मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन क्वेश्चन क्या होता है, क्या ये फायदेमंद होगा उनके लिए? नहीं होगा मैम। ये उसका आपकी रीजन और है कि मेरी भाई वो, भाषा है जी है ना, मैकेनिकल हाँ, अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन। बट उनको ये समझाना कि बच्चे किताबों के अलावा अन्य तरीकों से भी पढ़ने की कोशिश करें। अगर वो सामान लेने जा रहे हैं तो उससे गिनती करना सीखते हैं। बहुत अर्ली लेवल का कॉन्सेप्ट है। बट अगर यही है कि बच्चे अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं जो छोटी कक्षाओं का है, तो हम उनको सिर्फ इतना ही पहुंचा सकते हैं मैसेज कि जाए, आपको ध्यान दीजिए कि जब आप टीचर से बात कर रहे हो, आप टीचर से बोलें कि लोअर ग्रेड्स के भी कॉन्सेप्ट्स दोबारा पढ़ाए जाएं। जी देवेंद्र सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, बस मैं यही बोल रहा था कि मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि बहुत से पेरेंट्स जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं होते हैं और अपना जीवन यापन मजदूरी से करते हैं, तो मेरा ये अनुभव रहा है कि वो जो है ना अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाने के बाद उनको बिल्कुल भी मतलब चिंता नहीं रहती कि बच्चा उनका कितना शिक्षा ग्रहण कर रहा है, और शिक्षा की उनको महत्व भी समझ में नहीं आता। तो मेरा ये है कि जो उनको इंसाइट देना है कि कम से कम जो है ना उनके माता पिता अपने बच्चों से सिर्फ इतना ही पूछते रहे टाइम टू टाइम कि उनका बच्चा पढ़ाई कर रहा है या नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा तो मुझे लगता नहीं है कि वो बहुत कुछ कर पाएंगे। तो उनका इतना ही इन्वॉल्वमेंट कि बच्चे की शिक्षा हो रही है या नहीं हो रही, उससे भी बच्चों में एक मोटिवेशन मिलता है। तो निश्चित रूप से पेरेंट्स का लेवल जब अलग अलग होगा तो उनको हम अलग अलग तरीके के इंसाइट्स देने पड़ेंगे। जी जी, एकदम सही पॉइंट है। अगले पॉइंट पे मूव करते हुए, स्टूडेंट्स के लिए क्या वर्कशॉप पे हम एम्फेसिस करेंगे? राजश्री मैम, आप इस पे पॉइंट कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी मैम, जैसे सर ने अभी बताया कि जैसे पेरेंट्स का लेवल अलग अलग है, वैसे ही हमारे स्टूडेंट्स भी अलग अलग लेवल के हो सकते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं हो सकता है हमारे मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग और जो हमारा एप्लीकेशन लेवल है क्वेश्चंस हैं उसमें सब में बहुत अच्छे हो, मतलब ए बी ग्रेड के हमारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो हमको हर स्टूडेंट को या तो हम उसको ये बताएं कि भाई आप किस क्षेत्र मतलब किस तरह के प्रश्न आप नहीं कर पा रहे हैं, आपके क्या लर्निंग गैप्स हैं, है ना, और आपको क्या उसके लिए एकेडमिक सपोर्ट उनको जरूरत है, वो ये सारी बातें हम उनको समझाएंगे। करेक्ट। राजश्री मैम के पॉइंट पे ही बिल्ड करते हुए, क्योंकि क्लास थोड़ी डिफरेंट है, बच्चे अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, बट यहाँ पे देखिए पेरेंट्स और कम्युनिटी में मैं शायद एक एक प्रश्न खोल कर ना दिखाऊं कि बच्चों ने ये प्रश्न आया था। स्टूडेंट्स के साथ मैं ये कर सकती हूँ कि देखिए आपके पेपर में ये प्रश्न आया था, इतने परसेंट बच्चे आंसर दे पाए थे, इतने परसेंट बच्चों को लगा करेक्ट आंसर ये है। अब मैं वहीं पे वर्कशॉप के दौरान भी मैं बच्चों से पूछ सकती हूँ, आपने ये प्रश्न किया था, आंसर दिया था। अगर बच्चे कहते हैं कि उन्होंने कोई गलत आंसर दिया था, मैं पूछ सकती हूँ कि आपको क्यों लगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, जो कि हम लोग को पता है कि रॉन्ग आंसर है। तो मैं बच्चे की सोच समझ सकती हूँ कि उसने वो रॉन्ग आंसर क्यों सेलेक्ट किया होगा। इसी तरीके से आप लोग ने डिस्कशन किया था, राइट? स्टूडेंट इंटरव्यूज के बारे में आप लोग ने पढ़ा है। एक तरीके से हम लोग वहीं पे उनके साथ डिस्कशन करके कि देखिए आप लोग ने इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस में गलतियां की हैं, आप लोग के कॉमन मिसकंसेप्शंस ये हैं, राइट? तो यहाँ पे मैं उनसे बहुत ज्यादा एक लेवल डीपर जाके, rather देन डिस्कसिंग कि देखिए परफॉर्मेंस इतनी थी, मैं देखूंगी कि इस तरीके के क्वेश्चंस थे, आप लोग ये सॉल्व कर पाए थे, ये नहीं कर पाए थे, और उन्हीं से पूछ सकती हूँ कि उनके चैलेंजेस क्या थे, और उस चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए रिकमेंडेशंस उनके वर्कशॉप के दौरान प्रोवाइड कर सकते हैं। तो डिस्कशन आपने देखा कि पेरेंट्स और कम्युनिटी से जब हम स्टूडेंट्स पे मूव किए तो काफी ज्यादा परफॉर्मेंस और कि मतलब आप ध्यान दें, फोकस एरिया ये करें, थोड़ा सपोर्ट करें, यहां से मूव होकर स्टूडेंट्स पे हम क्या चला गया, क्वेश्चन लेवल पे पहुंच गए हैं कि आपको यहाँ यहाँ चैलेंजेस आए हैं। ठीक है, आप में से कौन मुझे टीचर्स के लिए वर्कशॉप का ऑब्जेक्टिव समझाना चाहेंगे? ये तो आई थिंक सबके दिमाग में होगा कि एक टीचर तक क्या क्या पॉइंट हमें
पहुंचाने हैं। बिल्कुल मैडम, टीचर भी इसमें इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है। अगर स्कूल के अंदर बात की जाए तो एक ट्रायंगल होता है, एक ट्रायंगल में एक एंगल पे स्टूडेंट रहता है, एक पे पेरेंट रहता है, एक पे टीचर रहता है। तो टीचर ही बीच का मिड कन्वेक्ट वो है, मीडिएटर है, जो बिल्कुल मैसेज को, बच्चे क्या सीख रहे हैं उस मैसेज को पेरेंट्स तक पहुंचाने का भी काम करता है। तो इसमें निश्चित रूप से टीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि उसमें पता चलेगा कि बच्चों का, टीचर ये काम करेगा कि बच्चे किस क्वेश्चन पे या किस लर्निंग आउटकम पे उनका मिसकंसेप्शन है, उनका क्लियर नहीं है, तो उसी फिर टीचर वर्क करेगा उसी आधार पे। तो इसीलिए टीचर्स का भी इम्पोर्टेंट रोल है यहाँ पे। जी जी, और आप में से कोई कुछ पॉइंट ऐड करेंगे? मीनाक्षी जी मैम। शिक्षक मतलब किन क्वेश्चंस में बच्चों की क्या हुई है, उस अवधारणा को समझ पाएगा कि कौन सी अवधारणा में गलतियां हुई हैं, और उस अवधारणा को दो तरीके से देख पाएगा कि बच्चों ने क्या गलतियां की हैं, और एज ए टीचर वो खुद अपनी कमी भी उसमें तलाश पाए कि उससे समझाने में क्या गलतियां हुई हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अवधारणा बच्चे तक वो टीचर सही तरीके से पहुंचा नहीं पाए हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो टीचर्स के लिए ही ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो सही जो अवधारणा है बच्चों तक पहुंचाए, और उस अवधारणा की जी जी मीनाक्षी मैम। सो जैसा कि आप लोग ने पॉइंट ऐड किए, तो टीचर्स अब हम लोग देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हो जा रहे हैं इस वर्कशॉप के लिए। इन्हीं तक हम लोग ज्यादा, देखिए हम इनके पास परफॉर्मेंस पहुंचा सकते हैं कि ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है, हम स्किल वाइज पहुंचाएंगे, हम मिसकंसेप्शंस पहुंचाएंगे, हम क्वेश्चन लेवल डिस्कशन कर सकते हैं, हम क्वेश्चन टाइप इनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, हम समझा सकते हैं कि बच्चे ग्रेड लेवल कर पा रहे हैं कि लोअर ग्रेड कर पा रहे हैं, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, सारे जितने भी डिस्कशंस हैं हम इनसे सबसे ज्यादा कर सकते हैं। और टीचर्स ही फाइनल जाके इम्प्लीमेंटेशन में अगर चेंज करना होता है तो वो ला सकते हैं। डायरेक्ट चेंज जो लाने वाले यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वर्कशॉप का सर्व करेंगे तो वो टीचर्स हो रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे इंटरेक्ट स्टूडेंट्स के साथ कौन कर रहा है? टीचर्स, राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर इस वर्कशॉप के बन जाएंगे कि जिनके साथ ये यूजुअली वर्कशॉप हम लोग करते हैं, राइट। ठीक, आगे बढ़ते हुए गवर्नमेंट ऑफिशियल के केस में हमने डिस्कस किया ही है कि पॉलिसी चेंज के कॉन्सेप्ट पे हम लोग आते हैं कि किस एरिया में कौन से सब्जेक्ट उस पे फोकस करना है किसी भी इंटरवेंशन में चेंज लाने के लिए, और कोई भी पॉलिसी चेंज करने के लिए हम ये सारे ऑब्जेक्टिव्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए रखते हैं। तो क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा है कि इस वर्कशॉप का ऑब्जेक्टिव आपके पार्टिसिपेंट्स डिसाइड करेंगे, रादर कि हमारा डेटा क्या आया है या हमारा अपना ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव वर्कशॉप का डिसाइड पार्टिसिपेंट्स जो हमारे होंगे उस पर डिपेंडेंट है। यस मैम, क्लियर हो रहा है। सो आगे चल के हम लोग और कल वर्कशॉप में ये समझेंगे कि बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स और उसका डिफरेंस, मतलब कैसे कैसे है, कैसे करवाया जा रहा है, एक वर्कशॉप दिखती कैसे है, थोड़ा फ्लो समझेंगे। बट अभी के लिए आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट डेटा डिसेमिनेशन में ये समझना हो रहा है कि जब आपके पार्टिसिपेंट्स बदल रहे हैं, आपकी वर्कशॉप का जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो बदल जाएगा बहुत हद तक। आपको पहुंचाना डेटा ही है, बट किस तरीके से समझाना है और क्या क्या उसमें हाईलाइट करना है वो बहुत वेरी कर रहा है आपके पार्टिसिपेंट्स।